Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, in this part of video, I am going to solve a question which is taken from D.K. Goyal book. Question number 36. ये D.K. Goyal का क्वेश्चन जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन D.K. Goyal के हैं. मैं इसलिए ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ जिससे कि आपको हेल्प मिल सके बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व करने में. ठीक है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1. देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017 इज एज अंडर. ये दिया है सिंडिकेटर्स, जनरल रिजर्व, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, प्रीमिसेस, मशीनरी, स्टॉक, डेप्टर्स, बैंक अकाउंट, ये बैलेंस दिया हुआ है. इसके बाद से क्या रहा है कि फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 द पार्टनर्स एग्रीड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3 एंड मेक द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स. फर्स्ट कह रहा है प्रीमिसेस विल बी अप्रिसिएटेड बाय 10%, स्टॉक बाय 10,000. यानी कि प्रीमिसेस अप्रिसिएट हो रहा है, यानी कि उसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है, और स्टॉक 10,000 से उसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है. ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी मेड ऑन डेब्टर्स एट द रेट ऑफ 4%. Syndicators is to be reduced by 15,000. ये रिड्यूस हो रहा है क्रेडिटर्स, ठीक है, यानी कि लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है. मशीनरी विल बी डिप्रिसिएटेड बाय 5%. गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 48,000. प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म. देखिए, मैं इसमें गेनिंग और सेक्रीफाइस नहीं कैलकुलेट कर रहा हूं, ये ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है. आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा ए सेक्रीफाइस 3/30, बी सेक्रीफाइस 1/30, सी गेन्स 4/30. यानी कि ए और बी दोनों सेक्रीफाइस कर रहा है और सी गेन कर रहा है 4/30. ठीक है, यानी कि आप क्या करेंगे, सीधे सी का गेन निकालेंगे और उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट लेंगे, जो कि ये सी का गेन जो 4/30 कैलकुलेट करेंगे वो इसी 48,000 में से ही आप कैलकुलेट करेंगे. तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में आप जान गए हैं कि कितना कौन सी गेन कर रहा है. सी गेन कर रहा है 4/30 और ए सेक्रीफाइस कर रहा है 3/30 और बी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/30. यानी कि ए और बी के बीच सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो जाएगा 3:1 का, और सी गेन करेगा 4/30. तो इस केस में अगर हम देखेंगे तो यहां पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कभी भी क्वेश्चन आप पूरा फॉर्मेट बना लीजिए. सबसे पहले आप कैपिटल का बैलेंस लिख लीजिए, जिसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, उसको आप सीधे सीधे बुक से उतार लीजिए. ये हमेशा अपने हैबिट में लाइए. 3 लाख, 1,50,000, 1 लाख, मैंने कैपिटल लिख लिया. अब इसके बाद से मैंने क्या कहा है कि गुडविल का एडजस्टमेंट आप पहले कर लीजिए. तो गुडविल में ऑलरेडी आप जानते हैं कि सी 4/30 गेन कर रहा है, तो जो 48,000 का जो गुडविल है उसी 48,000 में से आप 4/30 आप निकाल लेंगे. तो 4/30 निकालेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, और 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 1600 आ गया, और 16 4 जा 6400. अब इसी को आप क्या करेंगे, गेनिंग रेशियो में बांट लेंगे 3:1 में. ये 3 जो करेगा वो ए सेक्रीफाइस करेगा और ये बी सेक्रीफाइस करेगा. तो इसको 3:1 के रेशियो में जब बांट लेंगे, ठीक, तो 64,000 को आप मल्टीप्लाई 3/4 और मल्टीप्लाई 1/4 करेंगे तो 4 16 16 3 जा 4800 एंड 1600 ये आ गया. अब इसी को आप एडजस्टमेंट करेंगे तो आप जानते हैं कि ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो ए और बी क्रेडिट होंगे. लिखेंगे आप बाय सीज कैपिटल अकाउंट, और आप ए और बी के कॉलम में लिखेंगे 4800 और 1600. क्लियर. और चूंकि सी गेन कर रहा है तो सी डेबिट होगा. लिखेंगे आप टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट
देखिए ये आप गुडविल के एडजस्टमेंट की एंट्री आप समझ सकते हैं। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, और ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 4800 और बी सेक्रीफाइस कर रहा है 1600। देख रहा है, ऐसे करके आप एडजस्टमेंट करेंगे। ये गुडविल का ट्रीटमेंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे ऐसे गुडविल का ट्रीटमेंट आप करेंगे। तो आप ये फर्स्ट काम आपने कर लिया गुडविल का ट्रीटमेंट। अब सेकंड काम क्या करेंगे? देखिए मैं अभी भी रिवैल्यूएशन अकाउंट को टच नहीं कर रहा हूं। अब काम क्या करना है आपको? जनरल रिजर्व 1,20,000 है, इसको ओल्ड रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहां पर लिखेंगे आप बाई जनरल रिजर्व, बाई जनरल रिजर्व करेंगे तो 120,000 है, 3 to 1 6, 3 by 6, 6 2 जा 12, 23 जा 60,000, 40,000 एंड 20,000। ठीक है, अब 3 to 1 के ओल्ड रेशियो में आपने जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ये अब आपका यहां से अब आप क्या करेंगे? अब एडिशनल इंफॉर्मेशन की चीजें आप चेक करेंगे। तो कह रहा है प्रीमिसेस विल बी अप्रिसिएटेड बाय 10% और स्टॉक बाय 10,000। तो अगर कोई भी एसेट अगर अप्रिसिएट होता है तो उसको आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे तो प्रीमिसेस देखिए 3 लाख का है, तो ये 10% से अप्रिसिएट हो रहा है, तो लिखेंगे यहां पर बाई प्रीमिसेस और कितना परसेंट से अप्रिसिएट हो रहा है? ये 10% से। तो 3 लाख का 10% निकालेंगे तो 3 लाख का 10% कितना होगा? 30,000 होगा। ठीक, अब करा स्टॉक भी 10,000 से अप्रिसिएट हो रहा है, लिखेंगे बाई स्टॉक 10,000। ये पहला आपका एडजस्टमेंट है। अब देखिए आप ऐसे ही तुरंत बैलेंस शीट में आएंगे और यहां पर लिखेंगे आप प्रीमिसेस, और आप क्या करेंगे? 3 लाख प्लस 30,000 आप ऐड कर देंगे इसमें, चूंकि अप्रिसिएट हो रहा है तो यहाँ पे वैल्यू लिख लेंगे 3,30,000 वैल्यू हो गई। स्टॉक की बात है तो स्टॉक ऑलरेडी 10,000 इंक्रीज करा, तो स्टॉक की वैल्यू है 120,000, यहाँ पे 120,000 प्लस 10,000, तो ये हो गया आपका 1,30,000। देखिए आपका स्टॉक भी मैंने तुरंत चेंज कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट जो कह रहा है कि ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी मेड ऑन डेब्टर्स एट द रेट ऑफ 4%। तो 4% जब डेब्टर्स पे क्या है? प्रोविजन है। तो ये जब हम डेब्टर्स पे प्रोविजन करते हैं तो एक तरह से हमारे लिए एक्सपेंसेस होता है, लॉस होता है। तो डेब्टर्स कितना है हमारे पास? 2,50,000 का। तो 2,50,000 का आप 4% निकालेंगे, 2,50,000 मल्टीप्लाई 4/100 करेंगे। डेब्टर्स पर ही निकालेंगे, जो डेब्टर्स अमाउंट है उसी पर आप प्रोविजन निकालेंगे, तो आएगा आपका 10,000 आएगा। ठीक, तो आप लिखेंगे इधर टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, कितना? 10,000। 10,000 आपका यहां पे आ गया। ठीक, यह आपका एडजस्टमेंट हो गया। तो अब जो ही आप प्रोविजन यहां पे कर देंगे, आप यहां पर तुरंत आएंगे और लिखेंगे यहां पे डेब्टर्स 2,50,000 लेस प्रोविजन। तो प्रोविजन कितना आपने किया है? 10,000 का किया प्रोविजन, तो इसमें से तुरंत माइनस कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे आप 2,40,000। या आपको फर्स्ट ईयर में प्रोविजन का एडजस्टमेंट आपको बताया जा चुका है, तो ऐसे ही आप एडजस्टमेंट करेंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि फर्स्ट ईयर की ये चीज़ें आपको सेकेंड ईयर में जरूर इसका यूज आएगा। तो आपने प्रोविजन देखिए रिवैल्यूएशन में दिखाया और तुरंत आपने बैलेंस शीट में भी दिखा दिया।
अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट कहता है कि सिंडिकेटर्स बी रिड्यूस्ड बाय 15,000, तो सिंडिकेटर्स बी रिड्यूस्ड बाय 15,000, तो आप जानते हैं कि सिंडिकेटर्स यहाँ पे 2 लाख है और 15,000 के केटर रिड्यूस हो गए हैं, यानी कि वो हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो जब भी लायबिलिटी डिक्रीज होगी वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो किया जाएगा। कि आप लिखेंगे आप बाई क्रेडिटर्स और 15,000 आप क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में शो करेंगे और तुरंत आप बैलेंस शीट में भी जाएंगे और लिखेंगे यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स, और यहां पर क्रेडिटर्स कितने हैं, 2 लाख, तो आप 2 लाख में से 15,000 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे यहां पर, और यहां पर लिख देंगे 1,85,000। देखिए रिड्यूस करके मैंने लिख दिया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट कर रहा है मशीनरी विल बी डिप्रिसिएटेड बाई 5%, तो मशीनरी 5% डिप्रिसिएट हो रहा है। तो यहां पर देखेंगे मशीनरी की वैल्यू कितनी है, 1,80,000, तो 1,80,000 का जब हम 5% निकालते हैं तो आता है हमारा क्या, 9,000 आएगा। जब यहाँ पे 1,80,000 का 5% निकालेंगे तो आपका क्या आएगा, 9,000 आएगा। तो जब भी कोई एसेट डिप्रिसिएट होगा तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे और यहां पे लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट और यहां पे लिखेंगे आप 9,000। क्लियर। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। नेक्स्ट गुडविल का आपने 48,000 का एडजस्टमेंट ऑलरेडी यहां पे कर दिया है, तो उसको यानी कि आपके सारे एडजस्टमेंट अब हो चुके हैं। तो जब सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं, अब किसी भी एसेट या लायबिलिटी में कोई किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं होनी है। अब देखिए यहाँ पे प्रीमिसेस में चेंजिंग होना था, हमने यहाँ पे कर दिया। मशीनरी में चेंजिंग करना था तो मशीनरी में भी यहाँ पे चेंजिंग कर देंगे आप, मशीनरी। तो मशीनरी में आप ऑलरेडी डिप्रिसिएट हो रहा है, तो मशीनरी की वैल्यू 1,80,000 है, तो यहाँ पे 1,80,000 माइनस 9,000 कर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 171,000। अब देखिए मशीनरी में भी हो गया, डेप्टर्स में हो गया, स्टॉक में हो गया, प्रीमिसेस में हो गया। अब आपका क्या बचता है, सिर्फ बैंक अकाउंट बचता है। तो आप बैंक अकाउंट का बैलेंस एज यूजुअल लिख लेंगे क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई है, वो है आपका 20,000 यहाँ पे लिखिए। अब एसेट साइड का आपका पार्ट कंप्लीट हो गया। जनरल रिजर्व ऑलरेडी आपने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिखना है। वो भी किसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, पार्टनर के ए, बी और सी, तीनों पार्टनर्स के कैपिटल का बैलेंस जब लिख देंगे यहाँ पे तो आपका ऑलरेडी क्या होगा, बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे किसी भी पार्टनर्स का एडजस्टमेंट करने के लिए नहीं कर रहा है, तो आप अब इसमें आपको क्या करना है, अब सीधे आप रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस डिक्लेयर करेंगे। तब डेबिट क्रेडिट का कंपैरिजन करेंगे तो 30,000 10 40,000 40,000 10 50,000, यहाँ पे 55,000 आ रहा है। ठीक। और यहाँ पर भी 55,000, 10 9 19,000, तो 55,000 में से आप 19,000 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 15 में से 9 जा 6 और 4 में से 1 जा 3, 36,000 टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर है, बी सी, ए बी सी, इन तीनों में आपको ट्रांसफर करना है। तो 36,000, तो ऑलरेडी देखिए आप यहाँ पे दिया है ना आंसर में, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना आ गया आपका, 36,000 आ गया है। अब 36,000 को आपको किस रेशियो में बांटना है, तो ओल्ड रेशियो में बांटना है, और ओल्ड रेशियो ऑलरेडी आपका दिया हुआ है। यहाँ पर ओल्ड रेशियो दिया है 3:1, यानी कि जब इसको बांटेंगे तो 3:1 में 3/6 करेंगे तो 6 6 जा 36, 6 3 जा 18 हो जाएगा।
और 6 2 जा 12,000 हो जाएगा और 6 1 जा 6,000 हो जाएगा। ठीक, ये आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब ये प्रॉफिट है इसलिए इसको क्रेडिट साइड में करेंगे, बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट। अगर लॉस रहता तो किस साइड में लिखते आप? डेबिट साइड में लिखते। यहां पर लिखेंगे आप 18,000, 12,000 और 6,000, तो ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो गया। अब आपका पार्टनर्स कैपिटल ऑलरेडी अब रेट तैयार हो गया। ठीक है, पहले से तैयार किया था आपने, तो 126,000 हो जाएगा, 126,000। ये 150, 40, 190, 190, 10, 2 लाख, 2,02,000, 2,03,600, 2,03,600 हो गया। यहां पर देखिए 360 और 18, 378, 2 380, 382,800, 382,800। अब इसी टोटल को इधर भी लिखते हैं आप, 382,800, 2,03,600 और 1,26,000। क्लियर? अब यहां पे आपको क्या करना है? बैलेंस निकालना है कैपिटल का, टू बैलेंस सीडी निकालना है। तो इधर देखिए, इधर कोई अमाउंट नहीं है, तो 3,82,800, इधर भी कोई बैलेंस नहीं है, 2,03,600, इधर बैलेंस है 415,8614, 6,400 हो गया। तो 6,400 जब माइनस करेंगे तो आएगा 1,19,600 आएगा। अब ये आपका क्या हो गया? कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। अब इसी बैलेंस को आपको लिख देना है यहां पर, 3,82,800, 2,03,600, 1,19,600। अब इस कैपिटल को भी ऐड कर लीजिए, 6 6 12 8 20, ठीक, और 9 2 11 3 14 2 16, 1 8 1 9 1 10, 3 1 4 2 6 1 7, 7,06,000 और 7,06,000, तो 718, 7,86,000, 7,91,000 हो जाएगा। इधर का भी ऐड करके चेक कर लीजिए, तो ऑलरेडी इधर 3,30,000 है, तो 3 लाख, 1 लाख, 4 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 6 लाख, 6 लाख, 1 लाख, 7 लाख, तो 7 लाख मैंने ऐड कर लिया, 7 लाख हो गया। अब इधर देखते हैं 30 30 60 60 40, 1 लाख, 1,71,000, 1,71,000 जब इसमें ऐड करेंगे तो आपका आएगा 314,261,7, 30 30 60 40, 1,71,000, 8,71,000, 8,71,000 और 20,000 ऐड करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा 91,000। इधर भी आपका होगा 8,91,000, क्योंकि यहां पर आपका क्या है 7 लाख 1 लाख 8 लाख हो जाएगा, 8 लाख 325,16,17, इसमें कोई और अमाउंट तो छूट नहीं रहा है इसमें। क्रेडिटर्स ऑलरेडी डिड्यूस हो चुका है,
पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस भी सही है। एट 6 14 6 20 2 2 2 4 4 3 7 4 3 7 9 7 16 1 8 1 9 9 1 10 3 1 4 2 6 1 7 7,06,000 7 1 8 8,91,000 8,91,000 यहाँ पे आपका बैलेंस क्लियर है। ठीक है, इस तरह से आप क्या करेंगे, एक साथ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। तो आपका देखिए इस हिसाब से क्वेश्चन सही है। तो आपको इसी तरह से बाकी के डीके गोयल में क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दूंगा, आपको सॉल्व करके अपने गूगल क्लासरूम पे सेंड करना है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क क्वेश्चंस ऑन गूगल क्लासरूम और व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू।